अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे हाइजीन से रिलेटेड हर वो पॉइंट जो कि हमारी पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 हाइजीन टिप इज़ रिलेटेड टू क्लोथिंग हाइजीन। या फिर आप कोई ड्रेस कैरी करें या फिर अबाया कैरी करें, दोनों पे ही ये बात लागू होती है कि आपके आउटफिट का साफ़ सुथरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, बल्कि साथ ही साथ हमारे सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और स्पेशली जब हम लोग हिजाब कैरी करते हैं तो हिजाब कैप्स जो हैं, अगर हम इनकी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ये हेयर फॉल और स्कैल्प इन्फेक्शन की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। तो हमेशा अपनी क्लोथिंग के ऊपर आपने एक चेक रखना है उनकी सफाई के लिहाज से। So now move towards the next tip that is related to oral hygiene. ओरल हाइजीन सिर्फ इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारे मुंह से स्मेल ना आए, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर आप अपनी ओरल हाइजीन का प्रॉपर ख्याल ना रखें तो हमारे माउथ में रिजाइड करने वाले बैक्टीरियाज वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होके तो हार्ट डिजीज़ कोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इन ओरल हाइजीन इज़ गार्गलिंग, जो कि आपने कभी भी नहीं भूलनी, ना ही बिफोर गोइंग टू बेड, ना ही अर्ली इन द मॉर्निंग। द सेकेंड इम्पोर्टेंट स्टेप इज़ ऑयल पुलिंग। आपने क्या करना है कि कोई भी एडिबल ऑयल, मोस्ट प्रोबेबली कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, इससे आपने जो है वो ऑयल पुलिंग करनी है, यानी 2 से लेके 10 मिनट तक आपने इस ऑयल को अपने मुंह में रखना है और फिर आपने जो है वो इसे स्पिट आउट कर देना है एटलीस्ट 7 मिनट्स के बाद। इससे ना सिर्फ हमारी टीथ और गम की हेल्थ अच्छी होती है, बल्कि साथ ही साथ बहुत से टॉक्सिन्स भी इसके ज़रिए से जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। इसके बाद फिर आप किसी भी फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ जो है वो ब्रश कर सकते हैं ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए सारा माउथ से। और आपको इस तरह के ब्रश के साथ फिर टंग क्लीनर भी मिलता है, तो आपको अलग से स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप रिलेटेड टू ओरल हाइजीन इज़ द यूज़ ऑफ फेनल सीड। फेनल सीड्स कहते हैं कि ये अरोमा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो बैड ब्रेथ नहीं आती, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि ये बैक्टीरियाज को डिज़ाइड होने से भी रोकते हैं। द अदर माउथ फ्रेशनर इज़ इलायची, दैट इज़ कार्डमम, ग्रीन कार्डमम। तो ये भी हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ही अच्छी मिकदार होती है। तो ये दोनों चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, तो आप इन्हें ज़रूर यूज़ करें। अब हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, तो उनके लिए इस तरह के मंजन, डेंटोनिक और मिसवाक एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन रहते हैं कि वो अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रख सकें। तो ये हैं तो बहुत ही मामूली से स्टेप्स, लेकिन हमें इन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए फॉर अ बेटर हेल्थ। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन टिप दैट इज़ बेली बटन हाइजीन। अगर हम इस पार्ट पे तवज्जो नहीं देंगे तो बैक्टीरियल और फंगल दोनों इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसकी क्लीनिंग के लिए इस तरह के कॉटन स्वैप्स या फिर आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और इसे नॉर्मल नमक मिले पानी के साथ आपने थोड़ा सा गीला कर लेना है और फिर उससे जो है वो आपने उस एरिया को प्रॉपरली क्लीन कर लेना है। इसके बाद आप कोई भी ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लिप्स और माउथ अल्सर्स के लिए मस्टर्ड ऑयल बेस्ट रहता है। और उसके अलावा अगर आपके होंठ ड्राई हैं तो तब भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फर्टिलिटी और मंथली साइकिल इश्यूज़ के लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाए तो फिर देसी काऊ घी जो है ये आप अपनी उस एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं अवेलेबल है तो आप सिंपल वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। रिंकल्स और प्री मैच्योर एजिंग के लिए अर्के गुलाब बेस्ट ऑप्शन रहती है। Next tip is related to period hygiene. That time of month requires special care. So you have to dry that area after washing, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट एरियाज़ और बहुत ज़्यादा डैम प्लेसेस जो हैं वो फिर बैक्टीरियाज़ के रिज़ाइड करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शंस होती हैं, जिसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं। और फर्दर किसी भी तरह के इन्फेक्शन या इचिंग या फिर रैशेस से बचने के लिए आपने क्या करना है कि एवरी 4 आवर आपने अपने सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना है, वरना ये किसी भी तरह के स्वेट इन्फेक्शंस तक कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए यू हैव टू फॉलो दीज टिप्स इन योर स्पेशल डेज। एंड नाउ मूव्स टुवर्ड्स द मोस्ट निग्लेक्टेड हाइजीन दैट इज रिलेटेड टू द आई हाइजीन। जिस हिसाब से हम लोग का स्क्रीन टाइम इंक्रीज करता जा रहा है उस हिसाब से हम लोग अपनी आइज़ की बिल्कुल केयर नहीं करते। तो आपने क्या करना है कि आपने डेली अर्के गुलाब का यूज़ ज़रूर करना है। और अगर आपकी जॉब इस तरह की है कि आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना पड़ता है तो आपने आर्टिफिशियल टीयर्स या फिर टीयर प्लस ड्रॉप्स जो हैं उनका यूज़ करना है। और सनलाइट में आप हमेशा
सन ग्लासेस यूज़ करें और एंटी ग्लेयर ग्लासेस आप लैपटॉप यूज़ करते वक्त अपने पास रखें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ मेंटल हाइजीन। हमेशा एक चेक रखें उस कंटेंट पे जो कि आप कंज्यूम कर रहे हैं और उन किताबों पे जो कि आप पढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि जिस तरह की किताबें हम पढ़ते हैं और जिस तरह का कंटेंट हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो आने वाले चंद सालों में हमारा माइंडसेट और हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल उसी तरह की हो जाती है। तो हमेशा अच्छी किताबें पढ़ें ताकि शख्सियत में एक निखार आ सके। उसके अलावा आप हेल्दी ईटिंग करें और साथ ही साथ कुछ वक्त आप नेचर में ज़रूर गुजारें। ये भी हमारी मेंटल हाइजीन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।